वक्त हो गया खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। चौथे चरण के लिए कल उत्तर प्रदेश में मतदान होना है और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है और देखिए उसी को लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं। और आज से बता दें कि पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी मतदान के लिए। वहीं कल प्रचार प्रसार थम गया था। पोलिंग पार्टियां आज रवाना की जाएंगी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैयार रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होगा और आज मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। सुबह 10 बजे से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात रहेंगे। तो चौथे चरण के लिए उत्तर प्रदेश में कल मतदान होना है और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा और आज मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। तो देखिए चौथे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा कल। शाहजहांपुर, धौरहरा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, मिश्रिख, अकबरपुर, कानपुर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, उन्नाव, ये तमाम वो लोकसभा सीटें हैं जिन पर कल मतदान होना है। हरदोई, तो यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान होगा और आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। तमाम तरह की तैयारियां की जाएंगी। देखिए वहीं सभी राजनीतिक दलों ने जमकर प्रचार प्रसार किया है। तो चौथे चरण के मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। तो 13 मई को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, देखिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए नंदनी, आपको बता दें, अगर शाहजहांपुर 27 लोकसभा की बात की जाए तो पोलिंग पार्टियां आज रवाना की जाएंगी क्योंकि 13 मई यानी कल यहां पर मतदान होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में 23,20,102 मतदाता है जो कल मतदान करेगा। आपको ये भी बता दें कि शाहजहांपुर में अगर सुरक्षा कर्मियों की बात की जाए तो अब 25 अर्धसैनिक बल कंपनियां तैनात की गई है और तो वहीं 10,000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए। तो कुल मिला के कल मतदान सकुशल प्रशासन को कराना है, जिसके लिए वो तैयारी पर लगा हुआ है। जी, शाहजहांपुर में इस बार सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहा है अमित? देखिए नंदनी, अगर सियासी समीकरण की बात की जाए तो शाहजहांपुर में 3 बड़े मंत्री हैं, सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद और जेपीएस राठौर। तो उनकी साख भी दांव पे लगी हुई क्योंकि गठबंधन प्रत्याशी ज्योत्ना कश्यप वो पहली बार शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें ज्योत्ना कश्यप जो राजपाल कश्यप है उनकी भांजी है। तो कुल मिला के जो समीकरण की अगर बात की जाए तो बीएसपी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। अगर फाइट की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी, गठबंधन प्रत्याशी और बीजेपी में यहाँ पर फाइट नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अगर 2019 की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन के कुछ आसार दिख रहे हैं क्या? देखिए मुकाबला तो बेहद कड़ा हो चुका है क्योंकि जिस तरीके से पढ़ी लिखी एक प्रत्याशी महिला जो गठबंधन प्रत्याशी है ज्योत्ना कश्यप वो मैदान में है। तो वहीं पिछली बार का अगर आंकड़े देखे जाए तो 2019 में भी भाजपा यहां से जीती थी और 2009 की बात करें, 14 की बात करें तो भी यहां पर भाजपा जीती। तो कुल मिला के यहाँ समीकरण अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी क्योंकि 3 बड़े मंत्री हैं, 6 विधायक हैं, सांसद है, राज्यसभा सांसद है और ब्लॉक प्रमुख है और मेयर। तो यानी कि जो अगर बात की जाए शाहजहांपुर में बीजेपी की तो यहाँ पर पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती भी दे रही है गठबंधन प्रत्याशी ज्योत्ना कश्यप। और चलिए रुक करते हैं सीतापुर की तरफ। संवाददाता बसंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है सीतापुर में? देखिए कल मतदान होना है। देखिए सीतापुर की अगर बात की जाए तो लोकसभा सीतापुर लोकसभा क्षेत्र और मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र और धौरहरा की एक विधानसभा थी। कुल मिलाकर के 8 विधानसभा क्षेत्र में कल 13 तारीख को वोटिंग होनी है। उसमें अगर बात की जाए मतदान कर्मियों की, करीब 14,000 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। जो बूथ बनाए गए हैं 2100 बूथ बनाए गए हैं। उसमें करीब 3572 जो बूथ कर्मी लगाए गए हैं, जो पोलिंग पार्टी बनाई गई है वो पूरे जनपद में जाकर के चुनाव संपन्न कराएंगे। अगर बात की जाए मुकाबले की तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि पहले से यहाँ से जो बीजेपी के सांसद राजेश वर्मा है और वहीं पर गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन प्रत्याशी है राकेश राठौर वो मैदान में उतारा है और बसपा से जो पूर्व विधायक महेंद्र यादव है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीतापुर में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का एक
तो देखिए 13 मई को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जमकर प्रचार प्रसार किया है और प्रचार प्रसार भी थम चुका है, लेकिन तैयारी जोरों शोरों से की गई है और कल मतदान होना है। तो देखिए अगर इन 13 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की है और इंडिया गठबंधन जहां एक तरफ मुकाबले में है, लेकिन यहां पर किसी भी सीट पर समाजवादी पार्टी ने कोई जीत हासिल नहीं की थी। 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार इन 13 लोकसभा सीटों पर क्या इंडिया गठबंधन जीत हासिल करती है, वो परिणाम सामने आने के बाद पता चलेगा। लेकिन देखिए सभी राजनीतिक दलों ने जोरों शोरों से यहां पर प्रचार प्रसार किया। तो शाहजहांपुर, धौरहरा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, मशरक और सीतापुर यहां पर कल मतदान होना है। अकबरपुर, कानपुर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद और हरदोई में कल मतदान होना है। यूपी की 13 लोकसभा सीटों में कल मतदान किया जाएगा। तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और कल चौथे चरण का मतदान है, जिसको लेकर देखिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। और इन 13 लोकसभा सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की थी और इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया गठबंधन इन 13 लोकसभा सीटों पर कितनी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाती है। तो देखिए लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा कल और पिछले चुनाव में इन सभी 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की थी। और संवाददाता बसंत हमारे साथ बने हुए हैं। बसंत, इस बार सीतापुर में क्या कुछ सियासी समीकरण कह रहा है, जनता के मुद्दे वहां पर क्या कुछ नजर आए हैं? बिल्कुल दत्त जी, आपको बता दूं जो सीतापुर में अगर समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर जनता के द्वारा लगातार एक ड्रामा सेंटर बनाया गया था। सरकार ने अभी तक चालू नहीं पाया। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित जो मुद्दे कहीं ना कहीं यहाँ पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं और साथ में जो ग्रामीण अंचल में चाहे सड़क की बात की जाए, चाहे वहाँ के पेयजल की व्यवस्था की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं सारे मुद्दे कहीं ना कहीं क्षेत्र में हावी होते दिखाई दे रहे हैं। और साथ में ये भी ग्रामीणों का कहना है कि जो उनके सांसद 5 साल से आज तक कभी उनसे मिलने नहीं आए, कहीं ना कहीं जनता के मन में होता है, दरवाजे पे आते इससे पहले कभी दिखाई नहीं देते। इन तमाम सारे मुद्दों के साथ जनता कल कहीं ना कहीं एक मतदान करेगी। और अगर बात की जाए केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही, चाहे वो हर घर जल की बात की जाए, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए, चाहे तो राशन की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं अगर राशन केंद्र सरकार की बात की जाए तो यहाँ के नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री से लगा करके मुख्यमंत्री तक यहाँ तक लगातार जनसभाएं कर चुके हैं। तो इस बार जनता फिलहाल अपने मूड बना चुकी है और जनता की अगर बात की जाए तो जनता खुल के नहीं बता रही है कि आखिर वो वोट किसको करेगी। जी, कन्नौज से संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला है और सबकी नजर सिर्फ कन्नौज पे ही है, क्योंकि अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक। जी, आपको बता दें अगर कन्नौज में मुकाबले की बात करें तो मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। एक और समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव है, वहीं भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक के बीच में सीधी टक्कर देखने में समझ में आ रही। लेकिन बात करें तो इस बार जो बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, वही मायावती ने कन्नौज के जो गुरसाईगंज में जनसभा की थी। तो कहीं ना कहीं जो मायावती का कोर वोटर है तो वो इन दोनों के मुकाबले पे कहीं ना कहीं काफी असर डालता भी जमीनी स्तर पर दिख रहा है, क्योंकि ये जो दोनों लोगों का सपा व भाजपा का जो टक्करी मुकाबला है उसमें जो बहुजन समाजवादी का वोटर है कहीं ना कहीं काफी निर्णायक इससे साबित कर सकता है। जी अंकित, देखिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपनी जीत का दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी भी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन जनता का मूड क्या कुछ कह रहा है वहां पर? जी, आपको बता दें कि जनता की मूड की बात करें, क्योंकि मुकाबला इतना नजदीकी है कि जनता अपना कुछ भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जनता 13 तारीख का इंतजार कर रही है कि उसको जो भी पसंद आएगा वो 13 तारीख को अपनी पसंद का फैसला करेगी। वो आम जन सबको 4 तारीख को पता चल पाएगा कि जनता का एक्चुअल मूड क्या था, जनता ने किसको अपना प्रत्याशी चुना था, किसको मतदान किया था।
ये सारी चीजें 4 तारीख को निकल के कंफर्म हो पाएंगी। जी लेकिन कल मतदान के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कन्नौज में? जी, आपको मतदान की तैयारी की बताएं तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां संपूर्ण कर ली गई हैं। कन्नौज लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें 3 विधानसभाएं कन्नौज जिले में पड़ती हैं, जिसमें तिरवा, छिबरामऊ और कन्नौज सदर। तो तीनों विधानसभाओं में पोलिंग पार्टियां भेजी जा रही, जिसमें 3 सेंटर बनाए गए जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कन्नौज मंडी, छिबरामऊ मंडी और तिरवा के डीएन इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियां विधानसभा बार रवाना की जाएंगी। कन्नौज की बात की जाए तो देखिए, समाजवादी पार्टी भाजपा के बीच टक्कर मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा वहां पर कहां नजर आ रही है? कहीं ना कहीं आपको बता दें, कन्नौज के इस मुकाबले में जो आमने सामने की टक्कर है सपा व भाजपा में है, तो जो जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुजन समाज का जो प्रत्याशी है इमरान, तो वो कहीं ना कहीं जो दोनों पार्टी समीकरण बिगाड़ने का तो काम कर सकते हैं, लेकिन वहीं अब ये जनता का मूड है कि उसने सपा को पसंद कर रही है, भाजपा को कर रही है, बसपा को कर रही है। हम पूरी तरीके से यह नहीं कह सकते हैं कि इमरान बिन जफर रेस में कहीं पे भी पीछे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर कन्नौज की बात करते हैं तो वहां पर इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला था। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने वहां पर जनता को संबोधित किया था। तो क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ वहां पर अगर 2019 के मुकाबले देखा जाए तो समीकरण कह रहा है और कितनी बढ़त मिलने वाली है किस पार्टी को? बात अगर शक्ति प्रदर्शन की जाए तो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, शक्ति प्रदर्शन तीनों ने किया है। कन्नौज लोकसभा में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे बड़े दिग्गज नेता भाजपा की तरफ से जनसभा कर चुके हैं और वोट की अपील कर चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी से भी यादव परिवार, जो अखिलेश यादव का परिवार कहे, या डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, अदिति यादव और शिवपाल सिंह यादव जैसे दिग्गज कन्नौज लोकसभा का कोना कोना घूम चुके हैं और जनता से अपील कर चुके हैं। वहीं बसपा की अगर बात करें तो मायावती भी कन्नौज के गुरसाईगंज में जनसभा करके और वोट की अपील कर चुकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार वहां पर जीत का दावा भी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और संवाददाता अनुराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराज, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, कल मतदान होना है। जी बिल्कुल, कल चौथे चरण का मतदान जो होना है उसमें उन्नाव में भी मतदान है और उसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से जो भी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। उन्नाव में 23,41,000 से अधिक मतदाता हैं, कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं। आज सुबह से ही जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना किया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्नाव में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो 2458 जो पोलिंग बूथ है वहां पर मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे और अधिक से अधिक मतदाता पोलिंग बूथ तक निकलकर सामने आए, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं के लिए जनपद में 6 जो पिंक बूथ हैं वो बनाए गए हैं, जबकि 8 मॉडल बूथ हैं वो बनाए गए हैं। और इस बार एक नई चीज देखने को मिली है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक युवा बूथ बनाया गया है, जिससे कि जो पहली बार के मतदाता हैं, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उनमें अपने वोट के प्रति एक अट्रैक्शन हो और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए थोड़ा सा जागरूक नजर आए। वहीं जो तैयारियां हैं, सुरक्षा की बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स और बाहर से आया हुआ फोर्स लगातार पुलिस पार्टियों के साथ डिप्लॉय किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी हैं और जो पुलिस अधीक्षक उन्नाव हैं सिद्धार्थ शंकर मीणा, वो पूरी नजर बनाए हुए हैं। जी उन्नाव की बात की जाए तो इस बार क्या कुछ सियासी बयान कह रहा है? वहां पर देखिए 2 बार से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत की हैट्रिक लगा रही है। जी बिल्कुल, पिछले 2 बार से 2014 और 2019 में भाजपा के जो प्रत्याशी रहे हैं सांसद साक्षी महाराज, उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। 2014 में उन्होंने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में उन्होंने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर अन्य जो विरोधी पार्टियां हैं उनके राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त कर दिया था। हालांकि इस बार जो 2024 का चुनाव हो रहा है उसमें उनकी राह इतनी आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सपा की जो प्रत्याशी हैं अनु टंडन, उन्होंने जो जनता के बीच अपनी लगातार पैठ बनाई है उसका असर दिख रहा है। वहीं बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत अशोक पांडे को टिकट देकर जो यहाँ के राजनीतिक समीकरण है
उनको किसी एक पार्टी के पक्ष में जाने से रोक दिया है। कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता दिख रहा है। लेकिन इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं साक्षी महाराज, उनके प्रति जनता में नाराजगी देखने को मिली, जिसका सीधा फायदा जो सपा की प्रत्याशी हैं अन्नू टंडन, उनको थोड़ा सा एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, यानी कि उन्नाव में इस बार इंडिया गठबंधन अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर इस बार जो दो चीजें आपको बता दूं। पिछले 10 वर्षों से सांसद साक्षी महाराज उन्नाव के सांसद हैं और उनकी एक कमी रही है कि वो जनता से अपने आप को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी दिख रही है। जबकि अन्नू टंडन ने इसकी विपरीत अपने एक एनजीओ के माध्यम से पिछले कई वर्षों से, मतलब वो जब सांसद थी उसके बाद से लगातार आज भी पब्लिक से कनेक्ट हैं और लोगों के बीच में अपनी कनेक्टिविटी बनाए हुए लोग के सुख दुख में शामिल होती है, जिसको लेकर थोड़ा सा उनको एज दिख रहा है। तो हम तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब रुक करते हैं, कानपुर का संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गया। विवेक, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? कल कानपुर में मतदान होना है। देखिए, तैयारियों की बात करी जाए तो यहाँ पर कानपुर में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है और यहाँ पर जो पोलिंग जो यहाँ पर जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। यहाँ पर जो टीमें हैं वो यहाँ पर रवाना कर दी गई है और वहाँ पर पूरी तरह से जो है लोग पहुंच रहे हैं और वहाँ पर जो जायजा लिया जा रहा है वो तैयारियां जो यहाँ पर होनी चाहिए वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कल यहाँ पर सुबह से ही जो है पोलिंग बूथों पर यहाँ पर लोग मिलेंगे और यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएंगे। अगर बात करी जाए यहाँ पर मतदान की, तो मतदान यहाँ पर भारी संख्या में होना है। लोगों से काफी अपील भी करी गई है कि जो मतदान है वो लोग जलपान बाद में करें और मतदान पहले करें। तो मतदान यहाँ पर किस तरह से होता है, कितने % मतदान पहुंचना है, तो ये तो देखने वाली बात होगी। और बात करी जाए यहाँ पर चुनाव की, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन है और बीजेपी के बीच यहाँ पर जो चुनाव है वो पूरी तरह से होना है। और यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी है रमेश अवस्थी, उन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। क्योंकि अगर बात करी जाए यहाँ पर रोड शो की या प्रचार की, तो यहाँ पर पूरी तरह से जो प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो, और सेलिब्रिटी की बात करी जाए तो यहाँ पर द ग्रेट खली है, अक्षरा सिंह है, मोनालिसा है और यहाँ पर कई जो अन्य जो सेलिब्रिटी हैं वो भी कानपुर में जो है बीजेपी प्रत्याशी जो रमेश अवस्थी है उनके प्रचार के लिए आए। और बात करी जाए यहाँ पर आलोक मिश्रा की, तो जो इंडिया गठबंधन से है उनके लिए यहाँ पर जो है जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी पूरी तरह से यहाँ पर जो जनसभाएं करी हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से जो है टक्कर दोनों में है और देखने वाली बात ये होगी कि किसको सफलता मिलती है। जी, लेकिन देखने वाली यही बात होगी कि क्या कुछ सफलता मिलती है। लेकिन इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर जीत हासिल कर चुकी है। देखिए, बात करी जाए यहाँ पर जीत की, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ की जो कानपुर की जो सीट थी वो कहीं ना कहीं एक समय पे कांग्रेस के खाते में थी और यहाँ पर जो सांसद श्री प्रकाश जायसवाल हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद जो चीजें बदली तो यहाँ पर जो सीट थी वो बीजेपी के हाथ में आ गई। यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी सांसद रह चुके हैं और जो पूर्व सांसद थे सत्यदेव पचौरी रह चुके हैं। और अब जो कानपुर में अगर प्रत्याशी की बात करी जाए तो कानपुर में जो बीजेपी की सीट है वो एक नए प्रत्याशी को दी गई है। नया प्रत्याशी यहाँ पर आया है और पूरी तरह से यहाँ पर वो अपनी ताकत लगाए हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नए प्रत्याशियों को क्या सफलता मिलती है। जी, बिल्कुल। बसपा की बात की जाए तो बसपा यहाँ पर कितनी मजबूत दिख रही है? देखिए, यहाँ पर अगर बसपा की बात करी जाए तो यहाँ पर मायावती ने जनसभा भी करी है, लेकिन जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो इतने ताकतवर नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो बसपा के यहाँ पर प्रत्याशी हैं उनको जिनको टिकट दिया गया है उनको आधे या कानपुर की जो जनता है वो जानती ही नहीं है। इससे पहले वो बसपा में कहाँ पर थे, अभी तक किसी कार्यक्रम में भी उनकी भेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो है अगर लड़ाई देखी जाए तो सिर्फ जो है इंडिया गठबंधन जो की और जो केवल बीजेपी की ही देखने को मिल रही है। जी, कानपुर में क्या लगता है कल मतदान किस आधार पर किया जाएगा? प्रत्याशी का चेहरा देखा जाएगा या फिर स्थानीय मुद्दे देखे जाएंगे? देखिए, बात करी जाए अगर यहाँ विकास की तो विकास के मुद्दे भी यहाँ पर होंगे। क्योंकि विकास यहाँ पर कानपुर में अगर बीजेपी की बात करी जाए तो यहाँ पर विकास जो कराए गए हैं उसको देखकर यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो बीजेपी की जो सीटें हैं, क्योंकि ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ पर जो है बीजेपी के जो वोटर हैं वो ज्यादा है। क्योंकि इससे पहले भी जो देखा जा रहा है कि जो यहाँ की कानपुर की सीट है वो ब्राह्मण बहुमूल्य सीट है और यहाँ पर
जो ब्राह्मण की संख्या है वो ज्यादा है। इसको देखते हुए यहाँ पर वोटिंग होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कितनी सफलता यहाँ पर बीजेपी को मिल पाती है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, आज पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। 13 मई को 13 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख में कल मतदान किया जाएगा। 13 लोकसभा सीटें हैं। उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में कल मतदान होगा। और इन 13 लोकसभा सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। और हरदोई से संवाददाता वीरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? कल देखिए हरदोई में मतदान होना है। वही है, कल मतदान होना है और पुलिस और प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ से ड्यूटी लोग लेके जा रहे हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। काफी भीड़ और लंबी लाइनें लगी है। जो है कल मतदान को लेकर यहाँ पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही है। जी, हरदोई में इस बार क्या कुछ सियासी समीकरण देखने को मिल रहा है 2019 के मुकाबले? सुरक्षित सीटें दोनों है। लोकसभा मिश्रिख की बात अगर करें तो मिश्रिख में बाहुबली। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, पोलिंग पार्टियां अब रवाना होंगी थोड़ी देर में और तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन 13 मई को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। चौथे चरण के लिए सभी पार्टियों ने, यानी कि सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोरों से प्रचार किया। इसके बाद से अब कल मतदान होगा। तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इन 13 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी 4 जून को, क्या कुछ यहाँ पर परिणाम आने वाले हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। पिछले चुनाव में इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया था और इस बार इंडिया गठबंधन भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ यहाँ के परिणाम आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। तो कई हॉट सीटें हैं। कन्नौज में देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं और कल मतदान होगा। और संवाददाता वीरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, माफ कीजिएगा, संवाददाता गिरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, कल मतदान होगा। आज ये है रवाना हो रही है। लोग यहाँ से अपनी ईवीएम मशीन और अपनी ड्यूटी कार्ड लेके और वहाँ बूथ स्थल में पहुँच रहे हैं। खैर की अगर हम बात करें तो बूथ स्थल जो बनाए गए हैं 2085 बूथ बनाए गए हैं, जिनको लेकर वहाँ बूथों पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं मतदाताओं के लिए, जैसे कि पानी की व्यवस्था और पंखे की व्यवस्था और क्या नाम छाया हो उसकी व्यवस्था। क्योंकि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। धूप पे अगर देखते हुए गर्मियों में इन सभी चीजों पर बूथों की बेहद चीजों को किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, 13 मई को 13 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी पोलिंग बूथों के लिए। तो शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख में कल मतदान होगा। और उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच में कल मतदान होगा। और फर्रुखाबाद से संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, कल मतदान होना है फर्रुखाबाद में। आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे, कल फर्रुखाबाद में मतदान होना है। मतदान को लेकर जो है कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई। वहाँ
जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं पे मंडी समिति में यहाँ पर पोलिंग पार्टियां जो रवाना की जा रही है और ये जो है शाम तक जो है पूरी तरीके से रवाना कर दी जाएंगी। वहीं अगर बात करें पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जनपद में जो है 63 क्लस्टर मोबाइल, 28 क्वार्टी व 15 जोरा मजिस्ट्रेट मंगाए गए। वहीं पर 132 जो है मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं पर अगर बात करें तो टीमों में जो है सशक्त पुलिस बल व जवान। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इटावा से संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कल इटावा में मतदान होना है, पोलिंग पार्टियां आज रवाना की जाएंगी। ये बता रहे कि चौथे चरण का मतदान जो है वो कल से शुरू हो जाएगा और कल तो तैयारियों को लेकर आज पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो रही हैं। आपको बता दें कि ये इटावा जो है, इटावा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें 3 जनपद है, इटावा, औरैया और कानपुर देहात की, जिसमें इटावा सदर, पटना जो है पटना विधानसभा और औरैया, दिव्यापुर और सिकंदराबाद है, जहाँ पे जिसको लेकर के यहाँ पे कल चौथे चरण का मतदान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो देखा जाए कि जो 2 प्रत्याशी हैं, 2 पार्टियां हैं, उनके ऊपर जो है उन लोगों की दोनों इस बार टक्कर के दिख रहे हैं। जहाँ पे 2014 और 2019 में जहाँ पे भाजपा ने यहाँ पे जो उनका लगातार जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, पहले 2014 में अशोक द्वारे और 2019 को में रामशंकर कटेरिया रह चुके हैं। रामशंकर कटेरिया को दोबारा भाजपा ने उनको जहाँ पे लेकर के यहाँ पे जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और खबरों में अभी के लिए बस